इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्किंग क्या होता है? जब भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, हम आपस लोगों के कनेक्शन को भी नेटवर्किंग बोलते हैं कि हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए, लोगों से जान पहचान बनानी चाहिए। बट कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। A group of two or more similar things or people interconnected with each other is called network। कोई दो चीजें या फिर लोग आपस में कनेक्ट हो तो उसे नेटवर्क बोलते हैं। अलग अलग तरीके के नेटवर्क हैं। सोशल नेटवर्क जहाँ लोगों का नेटवर्क हो, मोबाइल नेटवर्क जहाँ मोबाइल एक दूसरे से कनेक्ट हो, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, एयरलाइन, रेलवे, बैंक्स, हॉस्पिटल नेटवर्क्स। बट कंप्यूटर के अंदर इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। A computer network is an interconnection among two or more computers or computing devices। कंप्यूटर या डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन को ही आप कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हो। किसी को कोई भी डाउट हो तो बीच में उठ के पूछ लेना। अब हम ये कनेक्ट कर ही क्यों रहे हैं? क्या फायदा कनेक्ट करने का? हम सभी के कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और हम डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पे डेटा है मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो और मेरी स्क्रीन जो मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। बदले में आप भी अपनी आवाज़ शेयर करते हो। तो डेटा के शेयरिंग के लिए, रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए, चीज़ों को इधर से उधर भेजने के लिए ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर हमें इस नेटवर्क की ज़रूरत होती है। अब ये नेटवर्क साइज वेरी कर सकता है। आपके घर के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है। यहाँ पे मॉडेम, आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल, हो सकता है आपके टीवी, आपके प्रिंटर से जुड़ा है। तो ये एक छोटा सा नेटवर्क है। आपके स्कूल को याद करो, आपके स्कूल में भी बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अपने स्कूल के अंदर शेयर्ड फ़ोल्डर की हेल्प से एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना पेन ड्राइव के, बैठे-बैठे, दूर बैठे-बैठे। तो ये है नेटवर्क। और अगर आप थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर देखो तो एक तरीके से कंप्यूटर कनेक्टेड हो। पूरी दुनिया भी एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है? ऑलराइट। सर ये तो थ्योरी पार्ट ही होगा, पूरा चैप्टर इसमें तो कुछ है पूरा नहीं थ्योरी, प्रैक्टिकल। पूरा थ्योरी है। सर कल भी क्लास है? हाँ, नहीं कल अब आपकी मर्ज़ी है, क्लास लेना है तो ले लो, मैं तो दे दूँगा। एक बजे अगर आप फ्री हो तो ले लो। ओके, कल तो शायद नहीं हो पाएंगे। कल सर शायद स्कूल जा रहा है, मतलब शायद नहीं, पक्का ही जा रहा है। मैं उस दिन को जा रहा हूँ। ठीक है, फिर परसों ले लेना। Yes, sir। अच्छा, और सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं कनेक्टेड आपस में, डिवाइसेस भी कनेक्टेड है। और ये डिवाइसेस की हेल्प से ही तो आप सब कनेक्टेड हो। ब्लूटूथ हाँ, नेटवर्क्स। ब्लूटूथ नेटवर्क भी एक तरीके का नेटवर्क हो गया जिसमें मोबाइल एक दूसरे से कनेक्ट है, बट आपका स्पीकर उससे कनेक्टेड है। ब्लूटूथ से यस आपका सर। स्पीकर कनेक्ट होता है, आपके ईयरफोन्स या हेडफोन्स कनेक्ट हो सकते हैं। बट मैं अभी यस कंप्यूटर सर। नेटवर्क की बात करूं, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती है, स्विच, रूटर एंड मॉडेम। इन सब का भी रोल है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है कनेक्ट करने के लिए। ऐसी थोड़ी ना दुनिया के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, वो भी हम यहाँ देखेंगे। अब एक चीज और भी आप समझो, जब भी डेटा हम सेंड करते हैं ना कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू, तो पूरी फाइल एक साथ नहीं जाती, आपको मिलती एक साथ है। आपको चीजें जो दिख रही है असलियत में ऐसे हो नहीं रहा है। आप तक मेरी वीडियो भी हर सेकंड छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होकर आप तक आ रही है। मतलब आपका पूरा डेटा है, आप वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और फिर इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचता है। फिर वहां पे वो सारे जो छोटे छोटे टुकड़े वो जुड़ते हैं, देन यू विल गेट इट।
तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कम्युनिकेशन डेटा इन नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स। तो जब भी पैकेट्स आए तो इसका मतलब वो डेटा के छोटे छोटे टुकड़े हैं। These packets are then carried over network. Devices in network can be connected either through wired media like cables or wireless media like air. अब डेटा सेंड करने के बहुत से तरीके हैं। वैसे मेजरली केबल है, बट कई जगहों पे बिना केबल के भी डेटा वायरलेस मीडिया से भी कनेक्ट होता है। जैसे जब आप मोबाइल डेटा का यूज़ करते हो तो पूरा वायरलेस मीडियम से आपको मतलब आप डेटा सेंड कर रहे हो और रिसीव कर रहे हो, ठीक है ना। इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, बट मेरे समझाने के बाद बनेगी नहीं इसकी। मेरे समझाने के बाद आपको एक सेकेंड, हाँ कहाँ पे था मैं कि जो भी ये डेटा ट्रांसफर होता है, रिसीव होता है, केबल के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। ईच डिवाइस दैट इज पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, हर एक डिवाइस जो नेटवर्क का पार्ट हो उसको आप नोड बोलते हो। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं आपको सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। कि जैसे हम पेन ड्राइव से अगर कोई डाटा शेयर कर रहे हैं तो वो वायर्ड में आएगा या वायरलेस में आएगा? किसी में भी नहीं आएगा वो, क्योंकि वो तो कनेक्शन वो नहीं कौन है सा? ना। हाँ। कनेक्ट आप यहाँ पे है, अगर आप पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप हम्म। से कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे तो कनेक्शन आपके पेन ड्राइव और कंप्यूटर का हुआ। कोई दो हम्म। कंप्यूटर कनेक्ट थोड़ी ना हुए यहाँ पे। बट हम्म। जब हम बात नहीं मतलब इंटरनेट की करते जैसे हैं, लैन की करते हैं, तो हाँ वहाँ पे हाँ दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। बिल्कुल आप बिल्कुल। डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हाँ तो मतलब हो इनडायरेक्ट यहाँ। मीडियम्स जो भी होते हैं वो नेटवर्किंग के अंडर फॉल नहीं करते मतलब। हाँ वो सब नहीं, सीडी हो गए, आपके पेन ड्राइव होगा, ये सब नहीं, ये सब नेटवर्किंग नहीं होगी, ओके ठीक है सर। ना। मतलब अगर देखो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यस मेरी सर। बातें अपने किसी कजन से कर रहे हो, तो हम्म। क्या मैं और आपका कजन एक दूसरे को जानते हैं? क्या कोई नेटवर्किंग हुई? नहीं, कोई नेटवर्किंग ही नहीं है ये। नो सर। तो आप वहां पे पेन अंडरस्टूड सर। ड्राइव का काम कर रहे हो उसी तरीके से, ओके ओके ठीक है ओके ना। ओके। हम्म। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, नोड कैन बी डिवाइस। नोड कोई भी डिवाइस हो सकता है जो नेटवर्क का पार्ट हो। जरूरी नहीं नेटवर्क में जहाँ पे आप बैठे हो जिसके सामने, जो भी नेटवर्क का पार्ट हो, नेटवर्क को स्टेब्लिश करने में जो हेल्प कर रहा है। जैसे मॉडम, जिसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं, हब, ब्रिज, स्विच, रूटर, टेलीफोन है। एक समय में टेलीफोन का भी रोल होता था, अब तो मोबाइल है। मतलब टेली आपने देखा होगा पहले, नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि आप पता नहीं है, फिर देखा भी हो। पहले इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइन होनी जरूरी होती थी, उसके थ्रू हाँ इंटरनेट आता था। यस सर। हाँ ठीक है ना। और कई जगहों पे ऐसा होता था कि अगर आपने फ़ोन उठा लिया, सेम लाइन से ये डेटा भी आता था। और टेलीफोन की लाइन और डेटा की लाइन एक होती थी। बीएसएनएल अक्सर ये करता था क्योंकि उसका अच्छा नेटवर्क था। तो आपने फ़ोन उठा लिया तो इंटरनेट थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा जाता था। अभी भी होता है ये, हाँ एयरटेल का लैंडलाइन वगैरह लगवाओ तो हाँ पैसे लगाते हैं इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ। फिर बाद में ये फिर अब तो खैर इसकी जरूरत नहीं थी। फिर हैंड प्रिंटर, कंप्यूटर और सर्वर, ये सारे के सारे नोड्स होते हैं। और क्या,
Interconnectivity of computing devices in a network allows to exchange information simultaneously. आप इंस्टेंटेनियसली कोई भी डेटा एक्सचेंज कर सकते हो। आप मतलब आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी डेटा एक्सचेंज कर सकते हो, दोनों एक ही टाइम पे। रुकने की भी जरूरत नहीं है हमें कि मैं वेट करता हूँ जब तक आप सेंड कर रहे हो, वॉकी टॉकी की तरह। आज इंटरनेट के थ्रू हम ये कर सकते हैं। नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इससे आप शेयर भी कर सकते हो, ये भी किसकी खासियत है। जैसे प्रिंटर, अब आपको अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं तो प्रिंटर ऐसा तो है नहीं कि इतनी यूज तो होता नहीं कि हर बारी कोई प्रिंट दे ही रहो। साइबर कैफेज में तो सारे कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब आप एक कंप्यूटर से कमांड सेंड करोगे, प्रिंटर प्रिंट कर देगा। तो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए भी नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है। बाकी एक पर्सनल नेटवर्क होता है जो कि आप अपने मोबाइल को आपस में कनेक्ट करके हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करके भी बना सकते हो। वो एक छोटा सा पर्सनल नेटवर्क भी होता है। उसके हेल्प से भी आप हॉटस्पॉट की हेल्प से भी आप डेटा को सेंड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में भी और उसमें भी। एक टाइम पे शेयर इट नाम की ऐप बहुत फेमस हुआ करती थी। अब तो खैर शेयर करने की ऐसा कोई जरूरत होती नहीं, बट वो नहीं, वो क्या मगर फिर भी करता था। जरूरत पड़ती है शेयरिंग अभी तो भी। बैंड है। हाँ नहीं, अगर जरूरत पड़ती है, मतलब उसका अब उतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले तो हर चीज ही हाँ, शेयर उस ऐप करते की थे। जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पहले तो लोग अब तो फिर भी बहुत एपीके भी सेंड करते पड़ती है। थे, सब कुछ सेंड करते थे, वीडियो भी सेंड हाँ। कर रहे हैं सब। सर तब नेट कम होता था ना। नेट कम होता था, अब नेट हाँ। जितना ज्यादा हाँ, हो गया है उतना ज्यादा है। एक्सेसिबल हो गया है। अब हाँ, इसकी बट शुरुआत स्टिल कैसे हुई? अगर फाइल क्वालिटी मेंटेन करनी है तो शेयर इट या फिर इसी सब शेयर करना चाहिए, वरना व्हाट्सएप वगैरह तो फाइल क्वालिटी डाउन कर हो सकता है। सकता है, ये भी हो सकता है कि अभी मैं स्कूल स्टूडेंट रहा नहीं, क्या पता स्कूल स्टूडेंट अभी भी यूज कर रहे हो, इसलिए मुझे उसकी अहमियत इतनी पता ना हो, ये भी हो सकता हाँ। सर मेरे फोन में हाँ। अभी भी शेयर इट है। अच्छा। नहीं, मैंने मैं वो तो शेयर में यूज करता हूँ, मेरे एमआई में वो वाला, दोनों है। जबकि मेरा फोन सैमसंग है। अच्छा, मेरे सही। पास दोनों है। चलो, मतलब इसका है अच्छा खासा यूसेज। क्या क्या करते हो ट्रांसफर? फाइल, फाइल वो सॉरी, वगैरह। नोट्स सर वगैरह ये मतलब सब? फोटोज वगैरह ट्रांसफर करनी हो गई, नोट्स हो गए, एपीकेस हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो और सर वीडियोस हो इसमें गई, होता जब है, घर से मिलते हैं तब भी। इसमें जरा अच्छा। ट्रांसफर फास्ट हो जाता है। इंटरनेट में कई बार होता है, जैसे इंटरनेट कई 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 एरिया में चल नहीं रहा होता है, तो वहां पे बहुत अच्छा। यूजेज में आता है। वो वहाँ ब्लूटूथ डायरेक्ट जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। एकदम से तो इंटरनेट बना नहीं, तो इसका इवोल्यूशन हुआ आरपानेट के थ्रू। आरपानेट था सबसे पहली बारी जब आरपानेट एक डिफेंस प्रोजेक्ट था यूएस का, जिसके तहत उन्होंने कुछ ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट किया था। धीरे धीरे ये कनेक्शन बढ़ता गया, फिर इन्होंने रिसर्च फैसिलिटीज़ को आपस में जोड़ा, यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ा, और यही कनेक्शन बढ़ता गया। और जब इन्हें डेट ऐसा नहीं है इन्होंने कनेक्ट कर दिया, बस कनेक्ट करने के बाद इन्हें चीज़ें फाइल शेयर करनी थी, उन्हें प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया। इसी के तहत जो है धीरे धीरे इंटरनेट की डेवलपमेंट हुई। तो यहाँ पे आप ये पूरा टाइमलाइन देख सकते हो कि क्या क्या लिखा है, देखते हैं। आइडिया ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इस कॉन्सेप्चुलाइज 1961 में कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। इस आइडिया में पूरा डिस्कशन किया गया। ARPANET became functional by connecting UCLA and SRI। ये दो यूनिवर्सिटीज थी। क्या नाम है इन दोनों यूनिवर्सिटीज का? एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया था इन्होंने। फिर उसके बाद रॉय टॉमलिंसन डेवलप्स नेटवर्क मैसेजिंग और ईमेल। एक तरीके से ईमेल का यहाँ पे इन्होंने क्या कि @ करके एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे चले जाएगा, एक यूनिक ईमेल तो एड्रेस। इंडियन ने बनाई थी। नहीं, ईमेल इंडियन ने हॉटमेल नाम की एक ईमेल सर्विस बनाई थी। सर्विस बनाना इज डिफरेंट और पूरा ईमेल का कॉन्सेप्ट बनाना इज वेरी डिफरेंट। इंडियन ने बनाई थी वो हॉटमेल बनाई थी। और हाँ, ये थी। बाकी एक टाइम पे तो सब एक को एग्जिस्ट करती थी, हॉटमेल भी सुनने को मिलते थे और याहू भी सुनने को मिलता था।
जीमेल भी सुनने को मिलता है अब तो, ज़्यादातर सर जीमेल ही हमारे लोग स्कूल सुनते के हैं। सर्वर में अभी भी याहू चलता है। नहीं, याहू तो वेब, याहू मतलब याहू ब्राउज़र, मतलब जो फ्रंट हाँ पेज याहू का रहता है। हाँ, वो याहू तो चलता होगा, याहू वो तो फ्रंट पेज बना दिया होगा। चलता तो है अब भी, हाँ मतलब वही। याहू ऐसा है कि एकदम भी खत्म नहीं हुई है, बट हाँ काफी रिड्यूस हो चुके हैं। एक टाइम पे याहू सर्च इंजन भी था, बट धीरे धीरे सर एक सर्च टाइम पे इंजन वो रह गया। गूगल को खरीदने वाला था, हाँ, ये भी मैंने पढ़ा है कहीं पे कि एक टाइम बट पे गूगल ने याहू, रिजेक्ट कर दिया। तो एक टफ डिसीजन और होता है सुंदर बट कभी पिचाई की कभार। टीम, हाँ और सुंदर पिचाई की टीम ने कुछ साल बाद क्रोम लॉन्च कर दिया और फिर गूगल सक्सेस हो गया। हम्म सुंदर पिचाई ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट में अपना हाथ बटाया है, इसी वजह से आज वो सीईओ की गद्दी पे बैठा सीईओ, हुआ है। हाँ क्रोम टीम का वो था, वो हेड था, जिस टीम ने हाँ, पूरी ने क्रोम बनाया था उसका वो हेड था वो, इसलिए उसको क्रोम सीईओ बना क्रोम में दिया भी गया। था, कुछ एंड्रॉयड के भी कुछ उसने उसमें पार्टिसिपेट हाँ किया था, ऐसा था। हम्म, अच्छा, और क्या था, ईमेल आया 1974 में, पहला टर्म इंटरनेट टर्म कॉइन किया गया। फिर उसके बाद टीसीपी आईपी। ये टीसीपी आईपी के बारे में आप समझ लो कि इंटरनेट पे चीज़ें भेजनी कैसे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारी दिक्कत है भाई, आपको पैकेट में तोड़ना है, फिर पैकेट टूटेगा कैसे, फिर सब एक साथ कैसे आएगा, दूसरे एंड में जुड़ेगा कैसे, इसके लिए काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कैसे ये जाएगा, जो कि आप नहीं पढ़ोगे, ना ही अभी नहीं पढ़ोगे। ये अगर आप पढ़ना ही है तो आप पढ़ोगे जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स भी नहीं, मतलब सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे कॉलेज में जाके। बट अभी आप ये समझो कि टीसीपी आईपी नाम का एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल जब भी मैं बोलता हूँ तो एक रूल है, इंट्रोड्यूस किया गया आर्पानेट में, जिस ताकि और एफिशिएंटली डेटा को सेंड किया जाए। डोमेन नेम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जो हम आगे देखेंगे। फिर नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया गया, कुछ चुनिंदा लोगों को जिन पे कंप्यूटर सिस्टम होंगे और सब। फिर द टिम बर्नर्स ली एट सर्न डेवलप्ड HTML एंड URL। अब तक इंटरनेट बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट के जैसे दिखता था, इतना आपको बता दूं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। फिर थोड़ा HTML आया। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट इज डिफरेंट, वर्ल्ड वाइड वेब इज डिफरेंट। आज हमें दोनों सेम लगता है। इंटरनेट तो है कंप्यूटर का कनेक्शन, बट जब आप www डॉट करते हो वहीं से ही वर्ल्ड वाइड वेब आ जाता है, दैट इज डिफरेंट। है एक ही चीज लगभग, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप और भी चीजें कर सकते हो। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब का डार्क जन्म वेब हुआ, जैसे। हाँ आप कह सकते हो उसे भी। और ये वेब का वो जन्म हुआ, उसके बाद फिर वाईफाई टेक्नोलॉजी आई और ये सब इंट्रोड्यूस हुई 1997 में। तो ये एक टाइम लाइन है जिसे एक बार आप देख लेना। मुझे लगता तो नहीं इससे कुछ आएगा, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना। आर्पानेट की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, और आर्पानेट की और www की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। URL की भी आनी चाहिए, बट वो आगे आएगा ही। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अब नेटवर्क आपको पता है, बताया कंप्यूटर और नोड्स को आपस में कनेक्ट करोगे, दैट इज नेटवर्क। बट कितने तरीके से ये हो सकता है, तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आप देखते हो। आप अपने कमरे में बैठे बैठे अपने मोबाइल से 2-3 मोबाइल को कनेक्ट कर लो, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया, जिसमें आप अपने पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। इसकी रेंज कितनी होती है, 10 मीटर लगभग एक आसपास, मतलब छोटा सा ये एरिया होता है। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। आप लैन केबल के थ्रू भी दो कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। मुझे अभी भी याद है कि पहले लोग जब इंटरनेट और रूटर नहीं होता था, तो काफ़ी लोग क्या होते थे, लैपटॉप को लैन केबल से ज्वाइन करके काउंटर स्ट्राइक खेला करते थे, मतलब अगर अपने कमरे में खेल सर रहे हो तो। एक एक वो भी तो आता था हाँ डोंगल टाइप। हाँ, डोंगल भी आता है। डोंगल भी एक तरीके से आपका क्या है कि मोबाइल सिम डालते थे डोंगल, अच्छा डोंगल आप हाँ बोल रहे सिंग, हो। वैसे सिम तो उसमें भी डलती थी डोंगल में, बट वो पेन ड्राइव के जैसे कनेक्ट हो जाता था, एक हाँ तरीके से वो उसकी पोर्टेबल तरह भी इंटरनेट। था। उसको वो भी बना सकते थे, क्या कहते हैं उसे, जिससे मतलब जैसे पेन ड्राइव से हाँ डाटा डालने वाला जो होता है वो भी बना सकते थे, उसे हाँ, क्या वो कहते हैं। क्योंकि वो तो वैसे ही कंप्यूटर में इंसर्ट हो रहा है, हाँ तो वो ये भी सब था। है। तो पर्सनल हम्म एरिया नेटवर्क छोटा सा होता है, इसकी ज़्यादा कुछ रेंज नहीं होती। फिर आता है लैन, इसका अच्छा एग्जांपल होगा आपके कंप्यूटर्स, जो यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्कूल्स में जो है आपस में डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, या फिर आप साइबर कैफ़े के अंदर बोलो।
अब ये बड़े भी हो सकते हैं, कोई बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है तो वहाँ भी हो सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स, कम से कम 50-50, 100-100 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो क्या होती है, एक वायर होती है और एक वायर से ये कंप्यूटर सारी चीज़ें जो हैं आपस में कनेक्ट होती हैं। अब ये सिंगल रूम या एक फ्लोर या एक ऑफिस हो सकता है। वायर, ईथरनेट, केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई किसी से भी कनेक्ट हो सकता है ये। सर ये बट ये एथरनेट क्या होता है? ईथरनेट के देखो ईथरनेट केबल जब आपको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो ना, तो एक अलग तरीके की वायर आपने देखी होगी, जो जिसका आगे का हेड ट्रांसपेरेंट सा होता है। तो प्लास्टिक वो का एक होता है। हाँ, वो एक ईथरनेट केबल होती है। ईथरनेट केबल भी एक अच्छी इन्वेंशन थी। बहुत सारी प्रॉब्लम ये सॉल्व करती है। जैसे ये प्रॉब्लम कि अगर हम सिंपली बिल्कुल। कनेक्ट भी कर देते कंप्यूटर्स को, 2 कंप्यूटर साथ में डेटा भेजते। अब आपको पता है कि वायर में जो डेटा जा रहा है वो 0 1 के हाँ। फॉर्म में नहीं जा रहा, वो सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब 2 सिग्नल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या होता है, सुपर इम्पोज हो जाता है। डेंसिटी बढ़ जाती है, सुपर इम्पोज हो जाता है, सुपरइम्पोज हो गार्बल्ड जाता हो है। जाता है। हाँ। ठीक है, ये सब चीजें हो जाती है। तो ईथरनेट केबल इन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और भी कुछ चीजें हैं। तो अभी आप सिंपली ये समझो, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट केबल का यूज होता है। बेसिकली ईथरनेट केबल ही होती है ये सब। अब लैन जो होता है काफी सिक्योर होता है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई बाहर से कनेक्ट नहीं हो रहा। इंटरनेट, आप जैसा आपको पता है, इंटरनेट तो पूरी दुनिया ही कनेक्टेड है इंटरनेट से। तो अगर आपका माहौल सेफ नहीं है तो कोई दूसरा कंप्यूटर भी आप पे कंट्रोल पा सकता है, जिसे हैकिंग आप बोलते हो। बट लैन सिक्योर है, आपके कुछ ही कंप्यूटर, उससे आपको सारे कंप्यूटर के बारे में पता है, कोई बाहर से आ नहीं रहा। तो इट इज सिक्योर वे ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा। आपको अपना डेटा जो है, आपको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, इंटरनेट की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली शेयर कर सकते हो। फिर अगेन शॉर्ट रेंज के लिए ये होता है, 1 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर अगर हो तो ये आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें स्पीड काफी फास्ट होती है, क्योंकि सिर्फ ईथरनेट केबल के थ्रू ही ये आपका जा रहा है। कोई यहाँ पे आपका टीसीपी आईपी कोई प्रोटोकॉल ना ही, टुकड़ों में तोड़ना ये सब वगैरह। वैसे जाता तो पैकेट के फॉर्म में ही है, बट देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे जो जाता है ना आपका डेटा, वो ट्रेन की तरह जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और वो जा रहा है। बट रियल इंटरनेट में वो ट्रेन की तरह नहीं जाता डेटा। असली इंटरनेट पे क्या होता है कि आपके, मान लो मैंने जो भी डेटा भेजा उसके 100 टुकड़े हो गए, तो 100 के 100 टुकड़े एक रास्ते से नहीं जाते इंटरनेट पे। 100 के 100 टुकड़े किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। कोई इधर से, कोई उधर से जा रहा है, कोई किधर से जा रहा है, मतलब सब अलग अलग वे से जाके पहुंचेंगे उधर ही डेस्टिनेशन में। मैंने एक डेटा आपको भेजा, उसके 100 टुकड़े हुए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, असलियत में बहुत सारे टुकड़े होते हैं। वो सारे गए और आपके कंप्यूटर पे आए, अब वो वहां पे अरेंज होंगे। सबके सब टुकड़े अलग अलग रास्तों से होकर आते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा कंपेयर टू लैन में, जहाँ पे सब जो है एक लाइन से होते हुए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा फास्ट होता है। बस आपको यही ध्यान में रखना है। ये सब टुकड़े उकड़े ये सब इतने आपको ध्यान में नहीं रखना, ये सब आपको बाद में पता चल जाएगा अगर पढ़ना होगा तो। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जैसे जैसे एक लेवल अप जा रहे हैं हम, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये एग्जांपल हो गया जिस नेटवर्क से सिटी के अंदर चीजें कनेक्ट है। मैं बोलूंगा इंटरनेट प्रोवाइडर आपका जो है, उसके सर्वर पे, उसके पास, वो अपने सर्वर से कुछ घरों को कनेक्ट कर देता है एक सिटी के अंदर। तो एक्चुअली उसका एक बहुत बड़ा सा आप समझो कि इंटरनेट प्लान है जो आप सबसे वो शेयर कर रहा है। ये बिल्कुल इसका छोटा वर्जन वही है कि जैसे आप सबके पास हॉटस्पॉट है और उस हॉटस्पॉट से आप अपने दोस्तों को इंटरनेट शेयर करवा रहे हो, उसी का ही